हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ। तो आज है हम लोग का वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 3 और आज हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन के बारे में। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वेक्टर चैप्टर जो है वो आपके आगे जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स आने वाले हैं सभी में आपका जो है बेस स्ट्रॉन्ग करने वाला है। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तो वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड करने के कितने मेथड्स है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहला हमारा क्या होगा, ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग वेक्टर्स को जो है वो इस लॉ के हिसाब से सबसे पहले हम लोग ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका जो है स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है क्या है, इफ टू वेक्टर्स represented by the two sides of a triangle in magnitude and direction in same order, very important ये word, in same order, then the resultant is given by the third side of triangle in magnitude and direction in opposite order, very important, in opposite order। तो ये रहा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का जो है स्टेटमेंट है। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन सेम ऑर्डर, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, इन सेम ऑर्डर, दो वेक्टर क्या रिप्रेजेंट हो रहे हैं, किसी भी एक ट्रायंगल का दो साइड जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है दो वेक्टर से। ठीक है, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन सेम ऑर्डर, then the resultant is given by the third side of a triangle in magnitude and direction in opposite order। ठीक है, ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इन opposite order, ये सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर्स हमें दिया होगा, कोई मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ठीक है, कोई वेक्टर ये है, ठीक है, और कोई वेक्टर एक ये है। मान लीजिए इसे वेक्टर ए बोल देते हैं, इसे वेक्टर बी बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा वेक्टर बी हो गया। ठीक है, अब हमें इस दोनों वेक्टर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के दो साइड रिप्रेजेंट करने हैं हमें इस दो वेक्टर से। तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, एक साइड हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये हमारा एक साइड हो गया। ठीक है, अब इस वेक्टर को जो है वो हम लोग पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वेक्टर्स में जो पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होता है, पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब होता है ये, किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली कहीं पे शिफ्ट कर सकते हो, उसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए बाय द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से किसी वेक्टर का जो एंगल है उसी एंगल पे आप उसे किसी और जगह जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, ये अलाउ होता है वेक्टर एडिशन में। ठीक है, तो ये वेक्टर हमारा ए हो गया, ये वेक्टर हमारा बी हो गया। ठीक है, ये क्या देखिए सेम ऑर्डर में ऐसे जा रहा ऐसे आ रहा। ठीक है, ऐसे जाके ऐसे आ रहा, मतलब क्या ये सेम ऑर्डर हुआ और ये क्या हुआ, एक ट्रायंगल का दो हमारे पास साइड रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब हमें बोल रहा है the resultant is given by the third side of a triangle in magnitude and direction। ठीक है, in opposite order, तो थर्ड साइड होगा हमारे ट्रायंगल का। ठीक है, इन अपोजिट ऑर्डर, वो हमें क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। ठीक है, वेक्टर एडिशन का। ठीक है, तो ये ऑर्डर देखिए यहाँ पे एक ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, और अगर सेम ऑर्डर हमें करना है तो एक ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा ऐसे आएगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास, सेम ऑर्डर हो गया। बट हमें स्टेटमेंट में क्या कहा है, स्टेटमेंट में कहा हमें अपोजिट ऑर्डर में लेने के लिए। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमारा गलत हो जाएगा। हमारा सही ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, हमारा सही ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसे वेक्टर आर बोल देते हैं।
तो वेक्टर आर से हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, जो कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमें यही बताता है कि कोई भी ट्रायंगल का दो साइड होता है वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए, और जो थर्ड साइड होगा वो हमें क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, बट वो क्या होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है, हम लोग इसका जो फॉर्मूला आगे ड्राइव करने वाले हैं, उससे पहले हम लोग नेक्स्ट वेक्टर एडिशन का जो मेथड है वो पढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो चलिए वो हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग जो है इसका सेकेंड लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनदर। ठीक है, इसका भी स्टेटमेंट सेम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह है, बट थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, फिर आपको मैं समझा दें। if two sides of parallelogram if two vectors are represented by the two adjacent होना जरूरी है, by the two adjacent sides of a parallelogram, ऐसे लिख देता हूँ पैरेललोग्राम शॉर्ट में। ठीक है, आप पूरा लिखिएगा। two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction join tail to tail, यानी कि दोनों का टेल जो है वो एक टेल से टेल ज्वाइन होना चाहिए। इसमें जो दो एडजेसेंट साइड होंगे वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ज्वाइन टेल टू टेल, देन द रिजल्टेंट इज given by the diagonal of the parallelogram from a common intersection point। ठीक है, ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का जो है मेथड सेकंड नंबर। उसका स्टेटमेंट ये हो गया, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसी भी दो वेक्टर्स जो है उनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड की तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होना चाहिए उसका, डायरेक्शन भी होना चाहिए उसका, ज्वाइंट टेल टू टेल, ये कंडीशन होना ही चाहिए। ठीक है, ज्वाइंट टेल टू टेल, ये कंडीशन अगर नहीं हुआ तो ये वेक्टर एडिशन जो है वो फॉलो नहीं हो पाएगा। तो टेल से टेल ज्वाइन होना चाहिए दो वेक्टर जिसे हम लोग एडजेसेंट साइड बना रहे हैं। ठीक है, then the resultant is given by the diagonal of a parallelogram from a common intersection point। जो उस डायगोनल होगा उस पैरेललोग्राम का, जो एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से निकल रहा होगा, वो हमें क्या बताएगा, उसका रिजल्टेंट बताएगा। तो हम लोग चलिए समझते हैं क्या है। मान लीजिए कोई दो वेक्टर हमें फिर से दिया हुआ है। ठीक है, ये वेक्टर बी मान लेते हैं, ये वेक्टर ए मान लेते हैं। ठीक है, ये दो वेक्टर हमें गिवन है। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम, दो वेक्टर्स हमें दिया हुआ है। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, टू एडजेसेंट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक पैरेललोग्राम का। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर को जो है पैरेलल शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, इसे पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे भी आप ला सकते हैं, यहाँ पे भी आप ला सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अब यहीं पे ले आता हूँ। वेक्टर बी को हम लोग ने पैरेलल शिफ्ट करके कहाँ ले आया, यहाँ ले आया। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर ए रह गया, ये हमारा वेक्टर बी हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये दो एडजेसेंट साइड हमारा हो गया, क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया दो वेक्टर से। ये हो गया हमारा वेक्टर ए, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। अब हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को जो है वो ड्रॉ करेंगे। हमारे पास पैरेललोग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा।
ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब हमें क्या बोला गया, द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फ्रॉम अ कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसमें देखिए इस स्टेटमेंट के हिसाब से सारा कंडीशन फुलफिल है कि नहीं। सबसे पहले हमारा कंडीशन था कि दो वेक्टर्स को क्या करना है, दो एडजेसेंट साइड में रिप्रेजेंट करना है, तो दो एडजेसेंट साइड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, ज्वाइन टेल टू टेल, टेल से टेल मिलाना था। तो ये देखिए इस वेक्टर का टेल ये रहा, इस वेक्टर का टेल जो है ये रहा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी जो है हमारा कंप्लीट है। अब हमें करना क्या लास्ट में, रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम फ्रॉम अ कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या है, ये है, ठीक है। यहाँ से जो डायगोनल आएगा हमारा पैरेललोग्राम का, वो हमें क्या बताएगा, वो हमें बताएगा इसका रिजल्टेंट। हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ठीक है। ये इसे हम लोग रिजल्टेंट को हम लोग आर वेक्टर्स कहते हैं हमारे फिजिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारे पास, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, जो कि हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का सेकंड मेथड हो गया, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट, स्कूल में बहुत बार पूछे जाते हैं, और इसका जो फॉर्मूला डेरिवेशन है वो हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। कैसे हम लोग वेक्टर एडिशन को का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं फॉर्मूला डिराइव करने का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड का डिराइव करेंगे और उसके बाद डायरेक्शन डिराइव करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ वेक्टर एडिशन के फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमें इसमें जरूरत पड़ेगी सबसे पहले एक पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो पैरेललोग्राम हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, ठीक है। ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना एक डायगोनल बनाएंगे जो कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डायगोनल, जो कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर आर, जो कि हमारा रिजल्टेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक परपेंडिकुलर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, O N P M, ठीक है। इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं एंगल अल्फा, एंड इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं एंगल थीटा, ठीक है। बड़ा वाला एंगल जो है वो जो बी और ए का, जो वेक्टर बी और ए का बीच का जो एंगल, उसे हम लोगों ने थीटा माना है। और जो ये वेक्टर आर और ए के बीच का जो एंगल है उसे हम लोगों ने क्या माना है, अल्फा माना है, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये दोनों क्या होते हैं, साइड्स बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा है। अब इसमें एक देखिए, जैसे अगर ये वेक्टर बी है तो ये साइड भी वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, ये वेक्टर बी ही हो जाएगा, ठीक है। इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बी कह सकते हैं, या फिर आप पैरेलल शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो पैरेलल शिफ्ट भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन ट्राइंगल ओ एन पी इन ट्राइंगल ओ एन पी में हम लोग देखेंगे क्या है, ठीक है। देखिए इन ट्राइंगल ओ पी में, ओ एन पी में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस ट्राइंगल के बारे में कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। उसमें आप लोग क्या करेंगे कि जिस तरफ जो, मान लीजिए ये वेक्टर बी ही हो गया, ठीक है। अगर इसे पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जिस तरफ थीटा होता है, वेक्टर के जिस तरफ थीटा होता है उधर हमारा आता है क्या, बी कॉस थीटा। और उस थीटा के सामने सामने वाला जो परपेंडिकुलर होता है उधर हमारा आता है बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा साइड हो गया बी कॉस थीटा और ये साइड हो गया हमारा बी साइन थीटा। इन ट्राइंगल ओ एन पी में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो क्या हो जाएगा हमारा, ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एन पी स्क्वायर प्लस हमारा बेस का स्क्वायर, बेस हमारा ओ पी हो जाएगा, ठीक है, ओ पी का स्क्वायर, ठीक है।
ओ एन हमारा क्या है, ओ एन हमारा आर है, ठीक है। वेक्टर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी हमारा क्या है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओपी हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। आगे हम लोग अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये जाएगा हमारा वेक्टर आर स्क्वायर, सॉरी ये क्या इसका स्क्वायर हाइपोटेनस इज इक्वल टू बी साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये देख सकते हैं आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये बन रहा है फॉर्मेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें और इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा ए स्क्वायर इधर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस इस दोनों में हम लोग बी स्क्वायर कॉमन ले तो हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a, सॉरी यहाँ पे b भी होगा, 2ab cos थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा r का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर स्क्वायर हम लोग उधर उस तरफ ले जाए तो क्या हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट अंडर। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास निकल के आ गया इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इस फॉर्मूला से जो है वो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का। इसमें ए क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी हमारा क्या हो गया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2ab, और cos थीटा जो थीटा वो एंगल होगा वो हमारा क्या एंगल होगा, वो हमारा एंगल होगा किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल को ही हम लोग क्या कहेंगे, थीटा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन का मैं इधर कर रहा हूँ डिराइवेशन। डायरेक्शन का अगर हम लोग डिराइव करें फॉर्मूला, तो डायरेक्शन का डिराइव कैसे करेंगे, डायरेक्शन का डिराइव हम लोग कर सकते हैं इसी ट्रायंगल को लेके, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ONP ट्रायंगल में हम लोग देखें तो ये हमारे पास एंगल अल्फा है, ठीक है, एंगल अल्फा है। तो हमेशा जो है वेक्टर्स में जो एंगल होगा वही हमें क्या बताएगा, वही हमें डायरेक्शन बताएगा। तो ये इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग tan अल्फा लगाएं, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, tan अल्फा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, NP अपॉन बेस हमारा क्या हो जाएगा, OP, ठीक है। तो ये हमारा NP क्या है, B sin थीटा अपॉन OP हमारा क्या है, A प्लस बी कॉस थीटा, A प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास निकल के आ गया इसका डायरेक्शन, ठीक है, tan अल्फा, ये हमारे पास निकल के आ गया इसका डायरेक्शन। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हमें निकल के आ गया क्या, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, जो कि क्या हमारा tan अल्फा हो गया, ठीक है, tan अल्फा। यही हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन निकल के आ गया किसका, रिजल्टेंट वेक्टर्स का। तो ये डेरिवेशन जो है स्कूल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, और स्कूल में जो है ये हमारा क्या वेक्टर्स का जो है वेक्टर एडिशन का जो हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला और हमारे पास डायरेक्शन का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव करके देख लिया, ठीक है। तो आप कभी भी अगर रिजल्टेंट निकालना है, आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, रूट अंडर a² + b² + 2ab cos थीटा, ये हमें मैग्नीट्यूड निकाल के दे देगा।
और अगर आपसे डायरेक्शन पूछा जाए तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा लगा दे। और ये हमेशा याद रखिएगा जो थीटा होगा वो हमेशा दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा, ठीक है। किसी भी दो वेक्टर अगर आपको दिया जा रहा है ट्रायंगल लॉज में हो चाहे वो पैरेललोग्राम में हो, वो दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को ही हम लोग थीटा लेंगे, ठीक है। तो इससे डायरेक्शन निकल जाएगा और इससे हमारा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने डेरिवेशन देख लिया और जो हमारा स्टेटमेंट हो गया ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। एक हमारे पास बच गया, वो है हमारे पास क्या, पॉलीगॉन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि हम लोग कल के लेक्चर में देख लेंगे। और हम लोग कल जो स्टार्ट कर देंगे क्या, हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया आज का क्लास। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।